बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि सिर्फ़ तलाक़ देने से निकाह टूट जाता है। हालांकि तलाक़ के अलावा भी निकाह टूटने की वजूहात हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। तलाक़ के अलावा मंदरजा झैल चीज़ों से भी निकाह टूट जाता है। नंबर 1, मौत। ज़ौजैन में से किसी एक के इंतकाल से ज़ौजियत का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। इसलिए शौहर के लिए अपनी फौतशुदा बीवी के इंतकाल के बाद इसकी बहन से निकाह करना जायज़ होता है। ताहम इसके बावजूद कुछ अहकाम के एतबार से ज़ौजियत का रिश्ता बाद अल विसाल भी बरकरार रहता है। जैसे ज़ौजैन में से जो ज़िंदा होगा वो दूसरे का वारिस बनेगा और बीवी अपने खावन के इंतकाल के बाद इद्दत गुजारेगी वगैरह वगैरह। नंबर 2, खुला। मियाँ बीवी बाहमी तौर पर इस बात पर राज़ी हो जाएं कि बीवी शौहर को कोई माली अवज़ देगी, जैसे अपना महर माफ़ कर देगी, और शौहर इस माली एवज़ के बाद बदले में बीवी को अपनी ज़ौजियत से आज़ाद कर देगा। चुनांचे शौहर के खुला देने से बीवी पर तलाक़ बाइन वाक़या हो जाएगी। नंबर 3, इलाक़, यानी शौहर अपनी बीवी से 4 माह हम बिस्तरी ना करने पर कसम खाए। इसके बाद अगर शौहर 4 माह के अंदर अंदर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करेगा तो कसम का कफ़ारा लाज़िम आएगा और इस सूरत में मियाँ बीवी का निकाह बरकरार रहेगा। लेकिन 4 माह हम बिस्तरी ना करने की कसम खाने के बाद अगर 4 माह तक हुकूक ज़ौजियत अदा ना किए तो बीवी पर तलाक़ बाइन वाक़या हो जाएगी। नंबर 4, लुआन। शौहर अगर अपनी बीवी को ज़िना करता हुआ देख लेता है और मुअतबर शरई गवाहों से इसको साबित नहीं कर पाता तो इस सूरत में लुआन का हुक्म है। और लुआन ये है कि शौहर 5 दफ़ा कसम खाएगा कि मैं अपनी बात में सच्चा हूँ और अगर मैं अपने इस दावे में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। इस तरह चूँकि बीवी की बदकारी की तोहमत पर शरई निसाब गवाही मुकम्मल नहीं बल्कि सिर्फ़ शौहर का दावा है, इसलिए बीवी को संसार नहीं किया जा सकता, यानी हद्द ज़िना जारी नहीं की जा सकती। ताहम शौहर की तोहमत को अपने से दूर करने के लिए और अपने आप को ज़ना की हद से बचाने के लिए बीवी पर भी लाजिम होता है कि वो 5 कस्में खाए कि मेरा शौहर झूठा है और अगर वो सच्चा है मुझ पर अल्लाह का ग़ैज़ व ग़ज़ब नाज़िल हो। अगर दोनों में से कोई एक भी कसम उठाने से इनकार कर देता है तो इस पर हदबंदी जारी होगी। शौहर अगर कसम खाने से इनकार करता है तो इस पर हद क़ज़फ़ जारी होगी, यानी 80 कोड़े लगाए जाएंगे, और अगर बीवी कसम खाने से इनकार करेगी तो इस पर हद ज़िना जारी होगी, यानी इसको संसार किया जाएगा। मंदरजा बाला तरीके से ज़ौजैन में लुआन जारी होने के बाद, यानी अगर दोनों ही कसम उठा लें तो आपस में अज़वाजी ताल्लुक़ हराम हो जाता है। इसके बाद या तो शौहर तलाक़ दे या काजी दोनों में तफरीक कर दे। नंबर 5, शौहर का गायब होना। इस तरह शौहर के गायब होने की सूरत में भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर अमल करते हुए अगर मतलूबा शराइत पाई जाएँ तो काजी 4 साल के इंतज़ार के बाद बीवी को गायब शौहर के निकाह से आज़ाद कर सकता है। नंबर 7, दीन इस्लाम से फिर जाना। ज़ौजैन में से अगर कोई भी दीन इस्लाम छोड़ दे अलियाज़ बिल्लाह तो दोनों का निकाह ख़त्म होकर दोनों में अलहदगी वाक़या हो जाती है। मज़कूरा बाला सतूर में तलाक़ के अलावा जिन चीज़ों से निकाह टूटता है इनमें से बाद लिख दिए गए हैं, ताहम ये भी वाज़ेह है कि इनमें से किसी सबब को मुकम्मल तौर पर समझना हो या इस पर अमल करना हो, इसके लिए मंदरजा बाला तारीफ़ व तशरीह नाकाफ़ी है, बल्कि ऐसे मौके पर मुतलका मसला लिख कर दारुल इफ्ता से रुजू कर लिया जाए। अल्लाह पाक हम सब को दीन व दुनिया की भलाइयाँ और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के बाबरकत नामों में से कोई एक नाम लिख